हिंदुइज़्म, हिंदू राष्ट्र, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें भी की जाती है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। उस एक प्रोपोगंडे से या एजेंडे से कैसे निपटने की कोशिश नकवी साहब करते हैं? क्योंकि आपके पास भी तो मुस्लिम लोग आते होंगे, वो कहते होंगे कि अगर इस दिशा में बढ़ेंगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हिंदुत्व की मजबूती अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा की गारंटी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा देश जब बटा तो बटने के बाद जो है वो दो देश बने, एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। बांग्लादेश तो अभी हुआ है। पाकिस्तान ने अपने देश में जो है वो इस्लामिक ध्वज फहराया, कट्टरपंथ की तरफ चले, और मेरे देश में जो है वो पंथ निरपेक्षता का झंडा फहराया गया। ये जो इस्लामिक ध्वज फहराया गया इसलिए कि वहां का बहुसंख्यक मुसलमान था। पंथ निरपेक्षता का ध्वज यहाँ फहराया गया इसलिए कि यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू था। यहाँ के हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू पाकिस्तान जैसा, पाकिस्तान की सोच वाला जो है वो एक धार्मिक देश बनाएंगे, कभी नहीं कहा। हिंदुओं की जो सोच है वो टॉलरेंस की सोच है। सनातन को आप हिंदू, अगर हिंदू राष्ट्र कह देते हैं तो फिर तो सनातन संस्कार और संस्कृति तो सभी समाज का हिस्सा जो है वो सनातन सबसे ज्यादा पुराना, धर्म के आधार पर तो सनातन सबसे पुराना, उसकी शाखाएं हैं सारी। जितने भी मजहब दुनिया में आए, जो क्रिश्चियनिटी से लेकर के ये जितनी भी मैं कह रहा हूँ सारे के सारे आप इतिहास पढ़, नाराज हो जाएंगे आपसे। नहीं, कोई नाराज नहीं, हमें तो इसकी फिक्र नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है। अरे भाई 1400 साल पहले इस्लाम आया, उससे पहले जो है क्रिश्चियनिटी आई, उससे पहले ये तो हजारों साल की बात कर रहा हूँ। सनातन कब का है? हजारों साल पहले। क्योंकि कट्टरपंथ की हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ जाता है कि मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं तो वो जब कलमे की बात करते हैं तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें सिखा देते हैं, तो मैं भी सुन लेता हूँ, सीख भी लेता हूँ, क्योंकि सीखना इंसान की प्रवृत्ति है, सीखना भी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हमारे सर्कल में भी रहते हैं, आपके में भी होंगे, कि उन्हें जय श्री राम बोलने से भी परहेज़ हो जाता है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज? क्योंकि जय श्री राम सिर्फ एक वाक्य भर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है, इसमें बहुत कुछ समाहित है। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि इस्लाम में जो है वो इस्लाम के 5 पिलर हैं। एक तो ईमान है, भाई आपने जो कलमा बताया, जी। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। यानी कि आप प्रेयर करिए, आप जो है वो व्रत रखिए, आप जो है वो तीर्थ यात्रा का है, आप जो है वो दान दक्षिणा दीजिए। ये सारी, ये 5 पिलर्स हैं उसमें। तो ये सब जो लोग कहते हैं ना, ये कट्टरपंथी लोग कि अरे साहब इस्लाम खतरे में है, तो मैं तो वही उनसे पूछता हूँ कि मेरे भाई, ये जो वक्फ बिल आ गया उससे इस्लाम का कौन सा पिलर हिल रहा है बताओ हम। या जो है वो कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो उससे कौन सा इस्लाम का जो है वो खंबा जो है वो हिलने वाला है जिसे कि तुम पकड़ के खड़े हुए हो। बिल्कुल। तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि मेरा मानना है कि देखिए, जय श्री राम का जो है, मैं तो बचपने से गांव में, मोहल्लों में आपने सुना होगा राम राम जी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, राम राम जी कैसे हैं, राम राम जी करते हुए चले जाते हैं। फोन पर भी अब तो कहते हैं कि जय श्री राम कैसे हैं। हाँ। तो कोई, देखिए, मैं मानता हूँ कि ये कोई धार्मिक नारा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जो है वो बात है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।